नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी अष्टम वेतन आयोग बा 8 कमिशन आउ गोटे नुआ अपडेट भिडियो को। दर्शक बंधु पुणी थे अष्टम वेतन कमिशन को नहीं एक बड़ अपडेट आसी जहाँकि ओडिशा तथा देशर समस्त केंद्रीय कर्मचारी तथा पेंशनभोगी एवं राज्यर समस्त कर्मचारी एवं राज्यर समस्त पेंशनभोगी मैंने जाना निहाती आवश्यक। तेबे ही अष्टम वेतन कमिशन को नहीं समस्त मनरे गोटे प्रश्न जे अष्टम वेतन कमिशन टी केबेठारु लागू हेबो। जेते शीघ्र लागू हेबो सेते शीघ्र कर्मचारी एवं पेंशनभोगी मानकर सेमानकर वर्धित दरमा पाइबे। तेबे या भितरे अष्टम वेतन कमिशन को नहीं आउ एक बड़ अपडेट रही जहाँकि 2027 रे उत्तर प्रदेश निर्वाचन अच्छी। तेबे ही निर्वाचन पूर्व मोदी सरकार एक बड़ घोषणाटी करिपारंती 8 पे कमिशन लागू करने को नहीं बड़ घोषणाटी करिपारंती जहाँकि पिछला भाव 2026 जनवरी 1 पाखु कार्यकारी करा जाई पारे बोली जहाँ किछि वर्तमान न्यूज रे अपडेट आसी। तेबे आसंतु संपूर्ण खबरटी कौन रही जानिनेबा। भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक करेंगे, अन्य मानक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने। अष्टम वेतन कमिशन को नहीं बड़ खबर एते मात्रा बढ़ी दरमा भाभी भी पारिबेनी एवं केबेठू आसीबो ही नुआ दरमा। तेबे अष्टम वेतन कमिशन बा 8 पे कमिशन सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी मानक पई गोटे खुशीर खबर जे केंद्र सरकार नवेम्बर 2025 रे अष्टम वेतन कमिशन गठन करथिले एवं एहार संदर्भर शर्तावली TOR को अनुमोदन करथिले। सेबेठारु सारा देश में लक्ष लक्ष कर्मचारी एवं पेंशनभोगी माने आपातत दरमा और पेंशन वृद्धि पर उत्साह सहित अपेक्षा करछंती। तेबे रिपोर्ट केबे आसीबो? सरकार अष्टम वेतन कमिशन को नहीं रिपोर्ट दाखल करिया पई 18 मास समय नैचंती। तेबे जानंतु सरकार ए जो अष्टम वेतन कमिशन रो रिपोर्ट दाखल करिया पई 18 मास समय नैचंती। अर्थात एथिपई एक 38 जणिया 8 पे कमिशन को नहीं एक 38 जणिया कमिटी गठन करा जायछि। तेबे सही कमिटीर कार्यकाल रही 18 मास मध्य से सबु दिग को पुंखानुपुंख आलोचना करेंगे। फिटमेंट फैक्टरटी केते रहिबो, केते प्रतिशत दरमा बढ़िले देशर राजकोष उपर केते प्रभाव पकेइबो से सबू एक बरणी सरकार को प्रदान करेंगे जार कार्यकाल रही 18 मास मध्य। तेबे कमिशन साधारणतः 18 रु 24 मास मध्य सुपारिशटी प्रस्तुत करिथांती। कर्मचारी संगठन सहित जड़ित अधिकारी माने कहउछंती जे कमिशन समय वृद्धि चाहती। तेबे प्रतिक्रियाटी 2 वर्ष पर्यंत समय नहीं पारे। बर्तमान तथ्य संग्रहर एक बड़ अंश समाप्त होईछि। तेबे बहुत काम द्रुत गति में आगे चली। तेबे केबे मिलिबो वर्धित दरमा? आर्थिक विशेषज्ञों कहवा कथा अनुसार जे इतिहास दर्शाउछि जे वेतन कमिशन सुपारिश को कार्यकारी करने पई सरकार को अति कम रे 1 वर्ष रु 2 वर्ष समय लागि थाए। उदाहरण स्वरूप जदि सप्तम वेतन कमिशन कथा आलोचना करिबा तेबे सप्तम वेतन कमिशन लागू करिया पई सरकार 29 मास मध्य कार्यकारी करथिले। तेबे ही सप्तम वेतन आयोग 2016 जनवरी 1 रे लागू करा जायतिला, किंतु यह पूर्व 2013 रु कार्यपंथाटी ग्रहण करा जायतिला। 2016 रे सप्तम वेतन आयोग लागू करिया पूर्व सरकार 2013 पाखरु एही सप्तम वेतन आयोगर कमिटी को गठन कर सारथिले। किंतु वर्तमान परिस्थिति रे लक्ष्य करा जाउची जे अष्टम वेतन कमिशन रे सरकारଙ୍କର जेमिति आंतरिकतार अभाव रही। 2026 जनवरी 1 रे अष्टम वेतन लागू सहित कर्मचारी माने निजर वर्धित दरमाटी पाइबा कथा, किंतु सरकार जानिशुणी एही अष्टम वेतन कमिशन गठन को बा प्रक्रिया को जानिशुणी विलंब करिसंती। तेबे अष्टम सीपीसी सुपारिश 2026 शेष एवं 2027 प्रारंभ मध्य कार्यकारी हेबार संभावना रही। केबे हेबो कार्यकारी? तेबे अनेक विशेषज्ञों मतरे फेब्रुआरी 2027 उत्तर प्रदेश निर्वाचन थिबारु अष्टम वेतन बा 8 पे सीपीसी कार्यकारी करिया पई सरकार को पई राजनीतिक भाव में लाभदायक होई पारे। तेबे देखंतु यह मध्य आउ गोटे बड़ अपडेट रही जहाँकि 2027 रे उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन रही। तेबे ही निर्वाचन पूर्व केंद्र सरकार एक मास्टर स्ट्रोक मध्य खेली पारंती, जहाँफल केंद्रीय कर्मचारी तथा पेंशनभोगी तथा राज्यर समस्त कर्मचारी माने एथिरे उपकृत होई पारिबे। यह लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी मानकु सीधा सड़क आर्थिक लाभ प्रदान करिवो। किछि अधिकारी विश्वास करती जे संपूर्ण प्रक्रिया शीघ्र समाप्त हेबो नाही। सरकार मध्यवर्तीकालीन आश्वस्ति प्रदान करि पारिबे, जेपरिक मूल दरमार एक अंश वृद्धि किंबा एक स्थिर परिमाण जोड़िबा। तेबे ही अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबाकु नै आउ गोटे बड़ अपडेट मध्य रही जहाँकि राजस्थान निर्वाचन। तेबे राजस्थान निर्वाचन डिसेम्बर 2027 रे किंबा 2029 लोकसभा निर्वाचन पर यह स्थगित रखिबार संभावना कम, कारण कमिशन पूर्व गठित हो सारी। यार लक्ष्य एवं तारीख 1 जनवरी 2026 अच्छी। तेज विशेषज्ञों मत अनुसार 2026 शेष कि 2027 प्रारंभ हो सबुठ संभाव्य समय सीमा।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଦରମା, HR ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନ୍ସନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅନେକ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି ଏହି 8 କଥା ତେବେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି 8 କମିଶନଟି 2026 1 ଜାନୁଆରୀ ପାଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ 2026 ଶେଷ ନଚେତ 2027 ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ପିଛିଲା ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2026 1 ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନ୍ସନର ପାଉଣା ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି କେତେ ରହିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି 7th ପେ କମିଶନରେ 2.57 ଥିଲା। ତେବେ 8 ପେ କମିଶନରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହାର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଠାରୁ ଅଧିକା ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ବଜାରର ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରର ସ୍ଥିତି ବା ଚାହିଦା ଅଲଗା କିଛି ରହିଛି। ତେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା 2.86 ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି ରହିପାରେ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଏହି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି 86 ନଚେତ ଆପଣମାନଙ୍କର 3.0 ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। 3 ଗୁଣ କିମ୍ବା 2.5 ଗୁଣରୁ ଅଧିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି 8 ପେ କମିଶନଟି ରହିପାରେ। ଏହି 8 ପେ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା ଯେ ବେସିକ୍ ସହିତ DA ଏବଂ DRକୁ ମର୍ଜ କରାଯିବ, ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସାଂସଦରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି DA ଏବଂ DR ଅଲଗା ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର DA ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ସହିତ DR ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।